ये और जीने दो। नहीं जीने देना। जो टाइल्स हम देख रहे थे ना, वो उसका हमने सैंपल लिया है। वॉल पे हमने डिज़ाइन देनी है। सो फॉर हमने ये प्यारा सा शेल्फ बना लिया। जितने भी आप प्रोफेशनल हो, में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगती है और अभी बिल्कुल अंधेरा हुआ है। और इस अस्सलाम वालेकुम। आज है हमारा डे 2 और आज के दिन हम करेंगे और पेंट। आज के दिन जो है हम फिनिश करेंगे इस रूम को और अपनी जो मेरी उसको ब्यूटी रूम के, ऑफिस रूम के, उसको स्टूडियो के, उसको क्या कहे आप बताएं। जो भी ऑफिस। नहीं ना, आप बताएं ना, आपकी बीवी में माशाल्लाह से बहुत सारी ओनर है, तो कौन सी ओनर के लिए रखे। बस ऑफिस सही है। चलो अपने ऑफिस को जो है ना और बच्चों के रूम को, ये सारी चीज़ें आज इसका काम कंप्लीट करेंगे और आपके साथ शेयर कर लेंगे। जैसे आप पीछे देख रहे हो ना, 1-2 डॉट्स नज़र आ रही है, सेकंड कोट रहती है। इस पे हमने करना है सेकंड कोट। जैसे यहाँ पे जो है आपको नज़र आ रही है हल्की हल्की सी वाइट, इस पे भी हमने करना है सेकंड कोट। तो जब तक इसका सेकंड कोट शुरू करें, उससे पहले शुरू करते हैं मेरे ऑफिस का थोड़ा सा जो काम है। एक वॉल रहती है, उसका डिफरेंट कलर करनी है, तो वो जाके करते और आपके साथ वो भी शेयर करते। मैंने अगेन अपना सेम कपड़े पहनी हुई हूँ क्योंकि कल इसमें भी आप देखे पेंट लगी है, ठीक है। तो इसमें एक बार पेंट लगे तो बस आपका कपड़े गया, तो वही चीज़ आप यूज़ करें। तो ये मैं अपने सारी जितने भी रिमॉडल कर रही हूँ घर को, यही शर्ट यूज़ कर लूँगी क्योंकि ये पेंट जब लगती है फिर ये साफ़ नहीं होती है। और उस्मान को भी सख्ती से मना किया एक और कपड़े जो है ख़राब नहीं करने अपनी बस। तो चले ये मेरी जो वर्क एरिया है, ऑफिस ब्यूटी रूम, जिसको इसको हम देखेंगे कि क्या नाम देंगे। खैर अभी तो उस्मान कहता है ऑफिस। ये जो एक वॉल आप देख रही हो, इसको हमने करना है डिफरेंट कलर, ठीक है। तो ये अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने करना है कौन सा कलर। वो वाली वॉल जो है पीछे वाइट रहेगी, ये वाली वॉल भी वाइट रहेगा और इसका भी काम जो है कंप्लीट हुई है। और ये वाला भी वॉल वाइट ही रहेगी क्योंकि आपके लिए मैंने जितने भी ड्रेसिंग टेबल और बाकी चीज़ें जो लिया हुआ है ना, वैनिटी, ये सब कुछ वाइट कलर की है। होपफुली सब कुछ जब एक साथ रखेंगे तो ये खूबसूरत लगे। अच्छा, आप इस तरह करें कि आप टेप लगाएं, उसमें आप मुझसे ज़्यादा माहिर हो क्योंकि वो चीज़ मुझसे ख़राब होती है। फिर मैं जो हूँ इसकी सबसे पहले साइड से जो कलर करनी है वो कर लूँगी, फिर आप जो है रोलर के साथ कर ले। और फिर मैं किचन में आके नाश्ता बनाना शुरू किया। नाश्ते में पराठे बनाई थी और पराठे के ऊपर मुझे साफ साफ अल्लाह पाक का नाम नज़र आ रही थी। ये मैंने किसी हाथ से नहीं बनाई हुई हूँ या जानबूझ के नहीं किया, ये कुदरती तौर पे हुआ है। मैंने जब देखा तो मैंने कहा शायद मेरा वहम है और मुझे फिर भी यकीन नहीं हो रही थी। लेकिन जब ज़रा सा मैंने फुली कुक किया, आप यकीन करिए कितनी वाज़ेह हुई थी ना, जैसे बिल्कुल उसके ज़ेर ज़बर के साथ लिखा हुआ था। आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइए क्या आपको भी साफ साफ नज़र आ रही है जैसे मुझे नजर आ रही है। उस्मान टेप लगाना शुरू कर रही है। अच्छा, जितना हमारी जो है ना ये पेंट के साथ एक्सपीरियंस रही है ना, एक बात आपको मैं कहती हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि जब भी आप पेंट करती हो ना, जितने भी आप प्रोफेशनल हो, आप टेप लगाए साइटों में, क्योंकि ये ज़रा सा भी जो मैस हो जाती है ना, वो फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यूजुअली मैं लगा लेती हूँ, लेकिन मैंने ये सोचा था कि ये रूम जो है छोटा है, बच्चों का भी रूम मतलब छोटा सा रूम है, तो हम कर सकते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपने टेप लगानी है, उससे आपका काम बहुत साफ सफाई से होगा। ख़ास तौर पे अभी जो इस वॉल पे हमने कलर करना है ना, वो बहुत ज़्यादा डार्क है, तो उसके लिए खामखा आप टेप यूज़ करें। तो उस्मान यहाँ पे जो है छत पे भी लगाएगी, उस वाइट वॉल के साइड में भी लगाएगी और इस वाइट वॉल के साइड में भी लगाएगी ताकि कलर जो है इसमें ना चला जाए, और बेसबोर्ड में भी लगा लेगी। तो जब तक उस्मान ये करता है, मैं इस तरह करती हूँ कि पेंट के लिए जो है चीज़ें यहाँ पे लाके रेडी करती हूँ। यहीं पे ले आऊँ जद बकेट में मैंने कहा इसके लिए हमने अलग सी ब्रश यूज़ करनी होगी ना, तो कौन सा वाला ब्रश यूज करें? नया जो पड़ा वो ले आऊं। फिर कैबिनेट्स के लिए क्या रखना है हमने? बस कैबिनेट्स का भी टाइम है, कैबिनेट्स के साथ देखा जाएगा, ठीक। सबसे पहले जो है मैं इसकी इस कॉर्नर से शुरू करती हूँ।
बिस्मिल्लाह। वॉल के जो है चारों साइड मैंने कर लिए ग्रीन। अब जो है हमने करना है इसको पेंट। आधा मैंने किए, आधा बस उस्मान ने आके मेरे हाथ से लिए, उस्मान कर लेगा। आधा काम करने के बाद जिस्म में इतनी सख्त पेन हो रही थी तो फिर मैं आई हूँ किचन में बनाना शुरू किया चावा। चावा एक तरह का टी है जो अफगानिस्तान के लोग काफ़ी ज़्यादा बना के पीते, खास तौर पे जब घर में बहुत काम करते या उनके जिस्म में पेन होता है। इसकी और भी बहुत सारी बेनिफिट्स है और इसको बनाना भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। पानी को उबाल के उसमें आपने ऐड करना है ब्लैक टी, जिंजर पाउडर, थोड़ा सा आप इसमें गुड़ ऐड करें मिठास के लिए, साथ में अखरोट को पीस के ऐड करें। 2 to 3 मिनट्स तक आपने इसको उबालना है और फिर बस उसी तरह एंजॉय करें जैसे आप टी पीती हो। जिनकी न्यू बॉर्न बेबी होती है उनके लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, उनके लिए ये लोग बना के दिया करते। कमर के दर्द के लिए, जिस्म के दर्द के लिए कभी आप ये ज़रूर ट्राई करें। पुराने ज़माने में लोग पेन किलर्स नहीं लेते थे, यही टोटके ही ट्राई करते थे। बच्चों का जो रूम है वो कंप्लीट हो गई है। ये फैन और लाइट ऑन करूं और अब बस उस्मान लास्ट में जो है ना बस टेप्स रिमूव कर रहा है। देखिए जब टेप लगाती हूँ तो कितना क्लीन होती है काम। ठीक है, तो ये सारा कंप्लीट हो गई। बच्चों के रूम का काम कंप्लीट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह और इसका फिनिश लुक बहुत ही खूबसूरत हुआ है। जब इसका बेड चीज़ें हम खोल के रख लेंगे तो ये और भी प्यारी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो ये काम कंप्लीट हो गई है। जो मेरी रूम का काम है वो बस थोड़ा सा रहता है और वो भी इंशाल्लाह डन हो जाएगी। तो इसके फाइनल लुक ये बड़ा प्यारा कलर आ गई जब ड्राई हुआ है। ये मेरी रूम है जहाँ पे अभी भी काम रहती है। इस वॉल पे हमने डिज़ाइन देनी है तो वो अभी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर लेंगे, लेकिन पेंट जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। बच्चों के रूम का जो पेंट था वो कंप्लीट हो गई है। अभी हमने खोलना है इनके बेड्स जो हमने ऑर्डर किए टीमो से। ठीक है, तो इसको अनबॉक्स करती हूँ, इनका रूम सेट करती हूँ क्योंकि कल इनकी स्कूल है और पिछले 2 दिन से ही हमारे रूम में सो रहे हैं तो इनका रूम में सेट कर लेती हूँ कि अब कल से स्कूल फिर शुरू हो जाती है इनके, तो बच्चे आराम हो ज़्यादा बेहतर है। ये वेलवेट है और बड़ी ज़बरदस्त मटेरियल की लग रही है। ये इंशाल्लाह पूरा खोल कर मैं आपको दिखाऊंगी और ये मैंने लिया है बड़ी चीप प्राइस में। ठीक है, बहुत महंगा नहीं था। मैंने बच्चों के लिए पहले भी फर्नीचर लिया था। हमेशा जब भी अपने बच्चों के लिए आप फर्नीचर लेती हो बहुत एक्सपेंसिव ना लिया करे क्योंकि बच्चों का फर्नीचर बड़ा जल्दी ख़राब भी हो जाता है, टूट भी जाता है। और हमारे घर में ये होता है ना कि मैं हर 1 साल 2 साल बाद 1.5 साल बाद बच्चों का फर्नीचर ज़रूर चेंज करती हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब मटेरियल भी बहुत अच्छा है और इसका प्राइस भी बहुत ज़बरदस्त है। ये मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि टीमों में भी बड़े अच्छी चीज़ें मिलते हैं, लेकिन आप लोग कहते हो कि नहीं, सच नहीं है। तो अभी ये बेड मैं खोल के आपको दिखाऊंगी। ये मैंने टीमों से ही मंगवाई थी। इसके सारे पीसेस हमने एक तरफ करना है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त हर चीज़ इसके साथ आपको प्रोवाइड कर लेते हैं।
अब यही बेड अगर मैं यहाँ पे जाऊँ हेशली फर्नीचर से ले लूँ या किसी और स्टोर से ले लूँ तो $600-700 की तो मुझे कम पड़ेगी ही नहीं। ठीक है, वो भी मैंने बड़ा कम बताई हूँ। बिस्मिल्लाह, आ जाओ जान। हाँ ना, नहीं तो ये उनके पास ब्लू नहीं था। मैंने अशर के लिए इस तरह क्रीमी वाइटिश कलर मंगवाई हो और आयत का जो है वो फिर पिंक कलर है। हाँ मतलब अच्छा है। ब्लू अशर बहुत भरा हुआ है अब ब्लू के लिए, और इसने खुद ही पसंद किया था, तो मैं सब कुछ बराबर करती हूँ। मैंने रखी भी नहीं है मैंने। अच्छा नहीं दुखती हूँ, जो ख्याल रखा हुआ है मैंने। अच्छा ये बेड का ये है ना कि बस आपने इंस्ट्रक्शन बुक इसकी पढ़नी है और स्टेप बाय स्टेप आपने इसको फॉलो करनी है। तो अभी हम भी वही काम कर रहे हैं, जो कि बड़ा मुश्किल काम है इस सारे काम में, लेकिन इंशाल्लाह कर लेंगे, हो जाएगी। सो फॉर हमने ये प्यारा सा शेल्फ बना लिया बेड का। अब देखते हैं इसके बाद क्या चाहिए। इसके बाद 29, 26 and 32, 26 पहले लगानी है, 29 पहले लगानी है ये। ठीक है, तो आपने इसको ऊपर करना है और इसमें आपने इसको स्लाइड करेंगे। आप ऊपर करें, मैं इसमें स्लाइड कर लूंगी। तो यही काम मैं भी कह रही थी। हाँ मेरी था ना इसको आप इस तरह करें, इस तरह उल्टा रखें, इस तरीके से। एक मिनट, हाँ कि इसमें सही तरीके से फिट हो जाए ना। ये इसमें बराबर क्यों नहीं है? हाँ उस्मान, ये चीज क्योंकि जान ये उसमें भी जाएगा। अच्छा वो जगाना पड़ती है कि फिर पूरा बेड आपने गलत लगा लोगे और फिर आखिर में कहोगे कि किसने किया है, ये तो तुमने किया है। फिर मुझ बेचारे पे इल्जाम आएगी। एग्जैक्टली पेच लगानी है हमने इसकी, बस आधा हो गई है, अब आधा हमने लगानी है इसको। बड़ी मुश्किल काम होती है बेड का जो है। अभी तक हमने एक काम कर लिया है, जितना आसान लग रही थी उतना आसान नहीं था। अब इसका मैट्रेस खोल देती हूँ और इसका मैट्रेस भी जो है ना टीमो से मैंने लिया है। इसको हमें जो है ना बेड के ऊपर रख के ओपन करनी होगी। तो ये बेड के ऊपर रख के ओपन करते। अशर का बेड का काम हो गई है कंप्लीट, और आयत का जो है वो हमने कल करना है, अभी नहीं, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगती है और अभी बिल्कुल अंधेरा हुआ है। और इसका मैट्रेस भी ओपन किया है, कल तक ये सही तरीके से स्पेंड हो जाएगी और फिर जो है ये यूज़ करने के लायक हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं। और माशाल्लाह बड़ा अच्छा बेड है। इसके ऊपर जो है LED लाइट्स भी लगी है बच्चों के लिए, बुक्स रखने का शेल्फ भी है इसमें, और इसमें जो है चार्जर भी है अगर कोई अपना iPad को चार्ज करना चाहे तो। आशर का ये है, आयत का एग्जैक्टली सेम यही डिज़ाइन की, लेकिन लाइट पिंक कलर की है। वो इंशाल्लाह कल ओपन कर लेंगे। और ये मैंने आपको बिल्कुल दूर करके दिखा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक हो। आज मैं और उस्मान जा रहे मेनॉर्ट्स
वहाँ से जो है हमने लेनी है जो मेरा स्टूडियो है उसकी फ्लोर में जो लगी हुई कॉर्पेट को हटानी है, उसको हॉट फ्लोर करनी है, तो उसके लिए चीज़ें लेनी है। कुछ चीज़ें हमने मेनॉट्स से लिया था, वो सही नहीं है, उसको एक्सचेंज करनी है। तो आज के इस ब्लॉग में जो है उस फ्लोर का काम फिनिश कर लेंगे, साथ में उस्मान जो है आयत का पेट खोल देगा, उसको हमने बंद करके रखनी है। तो होपफुली कि आज यही काम सारा हो जाए, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं इसलिए ज़रा सा स्लो चल रही है। वो घर में भी काम होती है, फिर साथ में बच्चों का भी ख्याल रखनी होती है, बच्चों को स्कूल भेजना होता है, खिलाना होता है, पिलाना होता है, तो ये सारा चीज़ें एक ही साथ मैनेज करना इतनी आसान नहीं होती है। और ये काम जो होता है ना, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है। तो आप तहम्मुल और तसल्ली से जब करती हो ना तो फिर सही होती है। तो अभी जाते हैं मेनॉट्स और बाकी ब्लॉग को जो है वहाँ से इंशाल्लाह कंटिन्यू कर लेते हैं। हम मेनॉट्स पहुँच गए और यहाँ से जाके सबसे पहले जो कलर हमने कैबिनेट्स के लिए लिया था उससे हमें गलत कलर दिया था, उसको हमने सही वाला लेना है। और यहाँ से क्या लेना है उस्मान हमको? हार्डवुड फ्लोरिंग के लिए। अच्छा हाँ ना, मेरे रूम के लिए जो फ्लोर के लिए जो टाइल्स चीज़ें लेनी है वो लेनी है, और फिर वहाँ से हम आपको दिखाते हैं कि हमने कौन सा लेना है। हमने सब कुछ ले लिया यहाँ से, जो बोर्ड चीज़ें हमें चाहिए थी रूम के लिए वो लिया। जो टाइल्स हम देख रहे थे ना वो उसका हमने सैंपल लिया, घर जाके अपने घर के बाकी जो टाइल्स है उसके साथ मैच करती हूँ। कैबिनेट के जो पेन था वो भी हमने ले लिया, अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। और साथ में हमने लिए एक पेंट स्प्रे ब्रश कैबिनेट्स के लिए। तो ये जाके चेकआउट करते और होपफुली कि सब कुछ हमारी गाड़ी में भी आ जाए। जो पेंट हमने उस दिन लिया था ना वो हमने चेंज किया। आपको पता है कि एक बात मैं आपको कहूँ कि यहाँ की सबसे बड़ी बात यही मुझे अच्छी लगती है कि यहाँ पे कोई भी चीज़ आप ले, महीना भी उससे गुजर जाए, आपको अच्छा नहीं लगता, ये लोग आपके लिए आराम से एक्सचेंज भी करता है और पैसे भी जो है आपका रिफ़ंड कर देता है, अगर जो भी आप चाहे। ये चीज़ जिस दिन हमारे मुल्कों में आ गया ना, सबसे सक्सेसफुल हम ही होंगे। तो यहाँ अमेरिका की मुझे ये बात सबसे ज़्यादा पसंद है। मिनट से हम निकल गए, अभी उस्मान जो है पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहा है, क्योंकि जो खाना मैंने बनाई थी वो भी माशाल्लाह से ख़त्म हो गई और हमें भी भूख लगा है, बच्चों को भी। सब चीज़ें गाड़ी में अल्हम्दुलिल्लाह फिट आ गई। तो अब यहाँ से जाना है घर, और घर जाएंगे थोड़ा सा कुछ खाना वाना खा लेंगे और फिर काम शुरू करके फिर आपको मैं दिखाऊंगी। को कुछ कहना है? कुछ कहना है आपको? नहीं। आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ कि मैंने सही पागल करके आपको रखा है, कैसा लग रहा है? मुझे कुछ नहीं कहना। नहीं फिर भी बताए। माफ़ी नहीं है, बताए आपका मैंने सही दिमाग का है आपकी छुट्टियों में। क्या कर सकते। ऐसे बीवियों के लिए क्या आपका मशवरा है? जिए और जीने दो। नहीं जीने देना। अपने शौहर को खूब तंग करे आप। नहीं, उस्मान बेचारे को मैंने बहुत ज़्यादा तंग किया है। ऑनेस्टली एक बात आपको कहूँ कि उस्मान जैसा और इस दुनिया में कोई भी नहीं है, ये बात सच कहती हूँ। हाँ सही है, बड़ा अच्छा हस्बैंड है माशाल्लाह माशाल्लाह, जो भी मैं कहती हूँ वो कर लेता है। अभी जो आइडियाज़ मैंने इनको दिया हुआ है, खुदा करे को वो अच्छी आइडियाज़ हो। कोई काम गलत ना हो जाए, लेकिन जो दिमाग में मैंने प्लानिंग किया है सही हो जाएगी। इट्स ओके। ये आप लोगों को बाहर का नज़ारा मैं दिखा रही हूँ, माशाल्लाह से देखे कि क्या ज़बरदस्त धूप है। और ये बादल आप चेक करें, यहाँ पे आसमान माशाल्लाह से इतना क्लियर है ना, इतना खूबसूरत है। ये देखिए, आप लोगों को मैं अमेरिका दिखा रही हूँ। मेरा फ़ोन ही कहीं गिर ना जाए। हम घर आ गए और अब जो है आयत की बेड को हमने बंद करनी है। अशर का तो हमने किया था, आज जो है आयत का कर लेंगे। और ये सारा काम आप कितनी देर में कर लोगे? बिस्मिल्लाह करते हैं, देखते हैं कितनी देर में आता है। आज जल्दी जल्दी काम करना है, वरना आज का तनख्वाह आपको नहीं मिलेगा। ठीक।
सही है। तो मैं और उस्मान बैठ के ये काम करके और आपको दिखाती है एग्जैक्टली सेम प्रोसेस ही है, बस इसके इंस्ट्रक्शन बुक को हमने रीड करनी है और सारी पार्ट्स को जो है जुड़ाना है, दैट्स इट। लगती बड़ी आसान है लेकिन इसमें आपकी बहुत ज़्यादा टाइम लगती है और बहुत मुश्किल काम भी है, लेकिन होपफुली कि जल्दी कर ले, क्योंकि वो पहले एक्सपीरियंस हुआ था ना अशर के बेड में, तो हमें पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे लगानी है और किस तरह करनी है। तो इस वाले में मेरे ख्याल से कि आसानी से हो जाएगी। फाइनली आयत की भी बेड का काम कंप्लीट हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हो गया। अब इस जगह को मुझे ज़रा सा क्लीन करना है, इसका भी बेड रखना है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें बिल्कुल ज़बरदस्त हो गई। ठीक है, तो इसका बेड जो है हमने रखना है इस साइड पे और अशर के इस साइड पे। हम घर से निकल गए, जा रहे हैं बच्चों के स्कूल, उनको पिक करने के लिए। उनके स्कूल का टाइम हो गई है और फिर वहाँ से बच्चों को लेके जाना है मेनॉर्ड्स, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है वो रह गई, वो भी वहाँ से लेना है। तो ये घर की जब भी हमने कंस्ट्रक्शन करना होता है या करते हैं तो मेनॉर्ड्स काफ़ी ज़्यादा चक्कर लग जाती है। तो होपफुली कि बस ये काम आज कंप्लीट हो जाए, क्योंकि बाकी तो सारा कुछ हो गई है, सिर्फ मेरी जो ऑफिस है उसकी फ्लोर रहता है और कल जो है फिर उस्मान की जॉब है। ये आज की सबसे सैड न्यूज़ है। यहाँ से हमने 2 बोर्ड ले लिया और साथ में जो है ना फ्लोर के लिए हमने ये फ्लोर के लिए लिए। तो ये घर जाके फिर मैं आपको दिखाऊंगी।